नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। ठंड कोहरे की चपेट में प्रदेश कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी। आज बंद रहेंगे स्कूल। हर ग्राम पंचायत में तैनात की जाएगी बीसी सखी, देगी बैंकिंग सुविधा। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में अब बीसी सखी की तैनाती की जाएगी। पहले से काम कर रही बीसी सखी समूह की महिलाएं गांव-गांव में घर घर पहुंचकर बैंकिंग सुविधा मुहैया करा सकेंगी। देश भर के बैंकों में हड़ताल, लगातार 4 दिन तक नहीं होगा कामकाज, किया है बैंक कर्मचारियों की डिमांड। बैंक यूनियन ने 1 दिवसीय हड़ताल की धमकी दे दी है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देश भर के बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंक ने हड़ताल का ऐलान किया है। लखनऊ में AICT के लिए खाका तैयार, 60% में कोर जोन, 40 में सुविधाएं होंगी। राजधानी लखनऊ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। इस सिटी में 60% हिस्सा कोर जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। 40% हिस्से में आवासीय, व्यावसायिक व सामाजिक सुविधाएं होंगी। यूपी के 3 लाख मतदाताओं के पास 1 महीने का टाइम, ऐसा नहीं किया तो वोटर लिस्ट से हटेगा नाम। आगरा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में 8.41 नाम हटाए जाएंगे। इसमें से 3.24 लाख नो मैपिंग वाले मतदाता शामिल हैं, जिन्हें 7 जनवरी से 6 फरवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। यूपी की जनता के नाम सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश, बोले देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर क्राइम को लेकर प्रदेश की जनता का नाम बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं। PM आवास योजना, अपात्रों ने भी मांगा पक्का घर, AI ने पकड़ा फर्जीवाड़ा, सत्यापन के बाद सूची से कटेगा नाम। PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले साल हुए सेल्फ सर्वे में बड़ी संख्या में आवेदन संदिग्ध पाए गए हैं। AI ने तस्वीरों के आधार पर इन्हें पकड़ा है। कोराक ब्लॉक में 16,800 आवेदनों में से 4800 संदिग्ध हैं। अब इसका सत्यापन हो रहा है और अपात्र पाए जाने पर सूची से नाम कट जाएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू। मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि PM मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की होगी। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी है प्रॉब्लम तो यहाँ मिलेगा सॉल्यूशन। छात्रों के लिए बनेगी स्पेशल हेल्प डेस्क, टोल फ्री नंबर जारी। अमेठी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए विशेष हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है। शिक्षा विभाग की ये पहल परीक्षार्थियों की समस्याओं को त्वरित समाधान कर उनका मानसिक तनाव कम करेंगी। कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने सीएम योगी से की मुलाकात, यूपी में निवेश का भरोसा। कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यूपी में धार्मिक, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई है। सरकार ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आवास पर PM मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इन मुद्दों पर हुआ मंथन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने PM से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर मंथन किया गया। स्कूलों की छुट्टी का नया आदेश, बंद रहेंगे 12वीं तक के विद्यालय, जाने कब खुलेंगे। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला अधिकारी के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षण ने 12वीं तक के स्कूलों का अवकाश बढ़ा दिया है। ऐसे में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के सभी स्कूल बंद रहेंगे। योगी सरकार ने मिट्टी में मिलाए माफिया, इंस्पेक्टर राज खत्म। मथुरा में नंदगोपाल नंदी बोले व्यापारियों के लिए भययुक्त माहौल। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मथुरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं को खत्म कर दिया है और अफसरशाही जनता के हित में काम कर रही है। यूपी में महिला शक्ति के जरिए बदल सकती है खेती की सूरत, अब गांव-गांव पहुंचेगी स्मार्ट फार्मिंग। उत्तर प्रदेश में कृषि आजीविका संख्या पारंपरिक खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से बदल रही है। 26,373 प्रशिक्षित महिलाएं 75 जिलों में किसानों को मिट्टी जांच, जैविक खाद और प्राकृतिक कीट निरंतर सिखा रही है। भाजपा के पूर्व MLA संकीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी, बांग्लादेश के नंबरों से आए फोन। पूर्व भाजपा विधायक संकीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए दी गई।
लंबी दूरी के वाहनों में 2 ड्राइवर अनिवार्य। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम। आगरा में थकान और नींद के कारण होने वाले सड़क हादसों को दूर करने के लिए आरटीओ ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। लंबी दूरी की बसों, भारी मालवाहक वाहनों में अब 2 चालकों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पान मसाला के छोटे उद्योगों पर मंडराया मंदी का सहाय। 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये नियम। 1 फरवरी से पान मसाला पर नए स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरण लागू होने से कानपुर की छोटी इकाइयों पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अब मासिक सेस का भुगतान हर महीने की 7 तारीख करना तय होगा। डबल डेकर ई बस से पर्यटक कर सकेंगे लखनऊ का दीदार। 31 जनवरी तक मिलेगी 10% की छूट। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस के 2 सफल मॉनिटरिंग पूरे कर लिए हैं। ये सेवा 7 जनवरी से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 40 लाख रुपए। खाते से लिंक ईमेल की जानकारी भी बदली। वाराणसी में साइबर ठगों ने कैलाश भवन निवासी गोपाल प्रसाद के खाते से 40 लाख रुपए निकाल लिए। ठगों ने उनके मोबाइल को हैक कर बैंक खाते से लिंक ईमेल भी बदल दिया, जिससे उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लंका शाखा खाते से 22 और 23 और 29 दिसंबर को कई बार राशि निकाली गई। 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार भारत, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। पिछले 11.5 वर्षों में देश ने 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट आयोजित किए हैं। उन्होंने खेल सुधारों जैसे खेलो इंडिया नीति 2025 पर जोर दिया। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी। संगीत सहित कुछ विषय शामिल नहीं। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो प्रयागराज में 6 जनवरी से शुरू होगी। माघ मेले में अवैध रूप से टेंट लगाने वालों को हटाने के निर्देश। दुकानों के लिए भी आदेश जारी। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने प्रयागराज माघ मेले में अवैध टेंट और दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम स्नान पर्व के बाद व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसमें स्वच्छ शौचालय और अग्नि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान के बैन के बाद गहराया ड्रामा। बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट पर टकराव बढ़ता जा रहा है। टीम के पेसर मुस्तफिजुर रहमान के बैन होने के बाद अब बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 लाइव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 2026 में भारत के 5 राज्यों में चुनाव, 3 में बीजेपी का कभी नहीं खुला खाता। दुनिया के इन 36 देशों में होंगे इलेक्शन। साल 2026 भारत के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। भाजपा इन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, खासकर उन 3 में से जहां कभी जीत हासिल नहीं की है। नोएडा वाले पानी में पी रहे धीमा जहर, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा। रिपोर्ट सुन हिल जाएगा दिमाग। गौतम बुद्ध नगर में 10 लाख से अधिक लोग रसायन और मलमूत्र से दूषित पानी पीने को मजबूर है। अवैध डैंग उद्योग, हर नदी और जमीन में रासायनिक अवशेष छोड़े जा रहे हैं, जिससे भूजल विषैला हो गया। अधिकारियों की मिलीभगत से ये धीमा जहर फैल रहा है, जिसके कारण कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटाइटिस जैसी बीमारियों तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य का खतरा मंडरा रहा है। श्रीनगर में VPN सेवाएं सस्पेंड। DC ने 2 माह के लिए लगाया प्रतिबंध। SSP श्रीनगर ने जताई थी अशांति की आशंका। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में सभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाओं को 2 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रेलवे में नौकरी लगवाने का दिया झांसा, 5.5 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज। जौनपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने अमित उपाध्याय से 5.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2017-18 में नौकरी का झांसा देकर पैसे लिए थे, लेकिन ना नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस। 8 साल बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रवीण दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। 1000 साल बाद भी अडिग भारतीय सभ्यता का अमर प्रतीक सोमनाथ मंदिर। 11 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे दौरा। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, जो भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है। 2026 में इसके पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो गए हैं। 1026 में महमूद गजनबी द्वारा हुए आक्रमण के बाद भी मंदिर बार बार खड़ा हुआ। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने इसका पुनर्निर्माण किया और पीएम मोदी 11 जनवरी को इसका दौरा करेंगे।
दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत, 12 शर्तों पर मिली है बेल। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने छात्र एक्टिविस्ट शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर सहित 5 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है और प्रत्येक मामले का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। साजिश के सबूत हैं, राहत नहीं। उमर खालिद और शर्जील को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 साल के लिए अपील भी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में छात्र कार्यदल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। बिना आधार जोड़े इस टाइम तक नहीं बुक करा सकेंगे रेल टिकट, शर्तें ओपनिंग डे पर लागू, समझ लें पूरा नियम। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए नियम लागू कर दिए हैं। 5 जनवरी से आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक न कराने वाले उपयोगकर्ताओं को रिजर्वेशन खुलने के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध 60 दिन पहले खुलने वाली बुकिंग पर लागू होगा। बीसीसीआई को लग सकता है झटका, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा आईसीसी का साथ। वर्ल्ड कप वेन्यू को लेकर आया बड़ा अपडेट। बीसीबी ने कहा है, हमने विश्व कप के आयोजक आईसीसी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थानों में स्थानांतरित करने पर विचार करे। अब खबर आ रही है कि आईसीसी बांग्लादेश के T20 विश्व कप मैचों को भारत के बाहर कराने पर विचार कर रही है। WPL 2026 से पहले यूपी वॉरियर्स ने किया अहम बदलाव, मैग लेनिन को सौंपी कप्तानी। एलिसा हीली मूल रूप से यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी, लेकिन चोट के कारण उन्हें ये भूमिका छोड़नी। इसके बाद ये जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा को सौंपी गई। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 यूपी प्री बोर्ड एग्जाम डेट घोषित, देखे टाइम टेबल। प्रतियोगिता परीक्षाओं का इन डेट्स में होगी संपन्न। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्री बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेट शीट के मुताबिक परीक्षाएं 8 से 21 जनवरी तक संपन्न होंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 24 जनवरी से 1 फरवरी व 2 से 9 फरवरी तक आयोजित होंगे। परीक्षा पे चर्चा के लिए करीब 3.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज, बन गया नया रिकॉर्ड। 11 जनवरी है आवेदन की लास्ट डेट। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए अब तक 3.5 करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो 4 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। बिजली बिल बकाये में पूरा सरचार्ज माफ, मूलधन में 20% तक छूट, खत्म होगा बिजली चोरी का केस। उत्तर प्रदेश बिजली राहत योजना 2025-26 के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को 100% फीसदी ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट का ऑफर दिया जा रहा है। 32 लाख ग्राहक इस माफी योजना का लाभ उठा चुके हैं। यूपी में पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है विधान भवन, सतीश महान ने विभाग को लिखा पत्र। लखनऊ का विधान भवन जल्दी पर्यटकों के लिए खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग और यूपी विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। यूपी के एक और जिले में होगा बुलडोजर एक्शन, नोटिस जारी कर 15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। रामपुर रोड स्थित सीबीगंज इंटर कॉलेज मार्ग पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने अतिक्रमण करने वालों को फिर से नोटिस थमाते हुए 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। निकोलस मादुरो के बेटे ने खाई मां की कसम, पिता की गिरफ्तारी पर बोले हार नहीं मानेंगे। निकोलस मादुरो के बेटे गुएरा ने कहा है कि पार्टी एकजुट रहेगी और हार नहीं मानेगी। उन्होंने कहा है, हम ठीक हैं और शांत हैं। आप हमें सड़कों पर लोगों के साथ देखेंगे। वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, लेकिन हम गरिमा के साथ झंडा उठाएंगे। लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल पर रोक से इनकार। ट्रायल कोर्ट ने इस चर्चित केस में लालू यादव पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। ट्रायल कोर्ट की इस कार्यवाही के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन लालू यादव को हाई कोर्ट से झटका लगा है। टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने के लिए माफी मांगे कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में जुड़े मामले में खालिद और इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
ईपीएफओ न्यू रूल 2026, बिना केवाईसी अब नहीं निकलेगा पैसा। ईपीएफओ ने लागू किए नए सख्त नियम। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपकी पीएफ रकम निकालने, ट्रांसफर करने या अकाउंट रीएक्टिवेट करने में दिक्कत हो सकती है। ईपीएफओ ने इस संबंध में हाल ही में चेतावनी जारी की है कि अधूरा या गलत केवाईसी पीएफ की रकम को रोक सकता है। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर रिकॉर्ड श्री अन्न खरीद। बाजरा और ज्वार उगाने वाले किसानों को हुआ फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में श्री अन्न की सरकारी खरीद ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। खरीफ वर्ष 2025-26 में बाजरा, ज्वार और मक्का की रिकॉर्ड खरीद हुई है। 2 साल की उपलब्धि, 25 लाख किसानों को 25,000 करोड़ दिए। फसल बीमा में 854 करोड़ का मुआवजा। कृषि मंत्री रामविचार नेतम ने कहा है कि कृषक उन्नति योजना के तहत 2 साल में प्रदेश के 25 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। इसी तहत सरकार का पूरा फोकस अब किसान, बीज, सिंचाई और बेहतर कृषि तकनीक के साथ डेयरी व्यवसाय पर है। रूस से भारत का तेल आयात घटाने पर ट्रंप बोले, मोदी ने मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं, वे जानते थे मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं, उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए ट्रंप ने ये बोला। सोना 939 रुपये बढ़कर 1,36,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 2225 महंगी होकर 2,37,000 किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम यानी कल 5 फरवरी को बढ़त है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 939 रुपये बढ़कर 1,35,721 रुपये पहुँच गया। इससे पहले ये 1,34,782 रुपये पर था। बिहार में 24,492 पदों पर भर्ती। यूपी में लेखपाल की 79-94 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 39,000 से ज्यादा नौकरियां। इस हफ्ते देश भर में अलग अलग विभागों में 39,443 पदों पर भर्तियां निकली। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 3 माह का फ्री राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्ड न्यूज 2026। भारत में जमीन और मकान से जुड़े मामलों में लंबे समय से फर्जीवाड़े, बेनामी संपत्ति और अनावश्यक कानूनी विवादों की समस्या रही है। कई बार किसी के नाम पर संपत्ति दर्ज होती है लेकिन मानसिक नियंत्रण किसी की व्यवस्था में हाथ रहता है। इसी को रोकने के लिए, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2024 लागू किया है। ये नियम उद्देश्य और सुनिश्चित करना है जिस पर व्यक्तियों को जमीन और उनका मकान रजिस्टर है वही उसका वास्तविक और कानूनी मालिक होगा। फ्री गैस कनेक्शन और 300 रुपए सब्सिडी का होगा बड़ा लाभ। पीएम उज्ज्वला योजना अप्लाई फॉर्म। महंगाई के दौर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रही है। सरकार की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फ्री राशन कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर दिया जाता है। साथ में ही गैस भरवाने पर 300 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। आवेदन अभी चल रहे हैं, करवा सकते हो। पशुपालन लोन योजना में सभी गरीब किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन हुआ मिलना शुरू। अगर आप एक किसान है, ग्रामीण इलाके में रहते हैं और पशुपालन के जरिए अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। आजकल पशुपालन लोन योजना की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है जो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन जैसे कामों के लिए सस्ता लोन और सब्सिडी देती है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का बड़ा बयान, बोले पीओके समेत भारत के साथ मिले पूरा जम्मू कश्मीर। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। ब्लैकमैन ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की उनकी 3 दशक पुरानी बात है। राशन कार्ड धारकों को 3,000 नगद और भी बहुत कुछ। पोंगल से पहले तमिलनाडु सरकार का ऐलान। तमिलनाडु सरकार ने सभी चावल राशन धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3,000 रुपए नगद देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सभी चावल राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के तौर पर 3,000 रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी को दी जन्मदिन की बधाई, जाने क्या बोले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 71 साल की हो गई हैं। वो 5 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। यूपी संभल में बिजली चोरी के कई मामले, हुई बड़ी छापेमारी। डीएम, एसपी और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर। ऐसा हो रहा है गोरखगंदा। यूपी के संभल में बिजली चोरी के तमाम मामले सामने आए। इसके तहत कई जगहों पर छापेमारी की गई और लोगों की बिजली लाइन कटी गई।
महिलाओं पर सांप बिच्छू और छिपकली फेंककर करती थी लूट, 36 महिलाओं समेत 41 गिरफ्तार। सांप बिच्छू गैंग के 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 36 महिलाएं भी शामिल है। ये गैंग 11 जिलों में फैला हुआ है। पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारियां हो सकती है। 5,000 रुपए की साड़ी मात्र 599 रुपए में, ऑफर सुनकर दुकान पर उमड़ी भीड़ तो मची भगदड़, 3 महिलाएं बेहोश, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सस्ती साड़ी लेने के चक्कर में महिलाओं को भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।